जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। इस दुनिया में कितने कितने तरह के लोग हैं। नभचर की बात आती है, जलचर की बात आती है, भूमि पर रहने वालों की बात आती है, और उसमें भी अगर हम धरती की बात करें तो कितने अलग अलग तरीके के प्राणी हैं। अगर हम 84 लाख योनियों की बात करते हैं तो वो तो छोड़ दीजिए, अगर मनुष्यों में भी बात करें तो अलग अलग पंथ हमें दिखाई देते हैं। धर्म, लोग बोलते हैं कि अलग अलग धर्मों के, हम वो नहीं कहते हैं क्योंकि हमारे लिए धर्म एक ही है, वो सनातन धर्म है, जिसे आजकल हिंदू धर्म कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ कि जब अलग अलग पंथों की, तो उसमें मूल रूप से अब्राहमिक रिलीजन्स की जब बात आती है, तो अब्राहमिक रिलीजन्स में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ये दो प्रमुखता से आते हैं। अब बात ये आती है कि इस्लाम में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे लफ्ज हैं, उन्हें हर्फ कहें, लफ्ज कहें या शब्द कहें, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें समझे बिना उस चीजों को ठीक से नहीं समझा जा सकता। इसीलिए हमने कहा कि इस्लाम से न डरिए न नफरत करिए। अब नफरत नहीं करने का कारण क्या है और नहीं डरने का कारण क्या है, और ये जो बनावटी मुसलमान पर जो हमने श्रृंखला शुरू की है, तो सच्चे मोमिन का मतलब क्या, और उनका हक बनावटी मुसलमान मारते हैं, तो बनावटी मुसलमान क्या बड़ी संख्या में है, और बड़ी संख्या में है तो क्या उनका साम्राज्य कायम है। और इन सब के पीछे की वजहें जो होनी चाहिए, जैसे कि मोमिन और मुनाफिकिन, इनमें अंतर क्या है, मुशरिक और काफिर, इनमें अंतर क्या है। हम हदूद गुनाह की बात करते हैं कई बार कि अल्लाह के विरुद्ध जो किए जा रहे हैं वो अपराध हैं और वो हदूद गुनाह होते हैं, इसलिए अक्षम्य हैं। तो अल्लाह के विरुद्ध को कौन से अपराध हैं जिन्हें हदूद गुनाहों की श्रेणी में रखा जाता है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है, इस विचार को पूरे अधिकार के साथ ग्रहण कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बगल वाली घंटी दबाकर बेल आइकन एक्टिवेट करें। और हाँ, अगर आपके लिए संभव हो तो यथासंभव, यथेच्छा, यथाशक्ति पत्रम पुष्पम के साथ में हमारा सहयोग जरूर करते रहिए। आइए, स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारे हुए हमारे अतिथि प्रोफेसर रामेश्वर नमस्कार। मिश्र पंकु जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार जी, एकदम ठीक हैं। तो आज का जो हम लोगों का विषय है वो इस्लाम का सबसे केंद्रीय विषय है, उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा प्रारंभ करते हैं भगवान शंकर के स्मरण से। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय च मयो भवाय च, नमः शिवाय च शिवतराय च, ओम नमः शिवाय। इस्लाम से पहले संपूर्ण अरब में पूजित महादेव शिव शंकर को प्रणाम करते हुए ये चर्चा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, जैसा हमने पिछले 2 एपिसोड्स में बताया, इस्लाम में कुछ नया है और कुछ पुरानी अरब परंपरा से लिया गया है। तो नया क्या है उस पर चर्चा करेंगे। और पहले का हम सब जानते हैं कि अल्लाह इस्लाम से पूर्व का शब्द है, अल्लाहु अकबर इस्लाम से पूर्व का शब्द है, सलात इस्लाम से पूर्व का शब्द है, जिसे बाद में भारत क्षेत्र में आकर नमाज कहा जाने लगा। और हज यानी तीर्थ यात्रा, रामदान के महीने में रोजा, उपवास, ज़कात, ये सब क्या है, ये बहुत पहले, इस्लाम से पहले ही अरब में चलते थे। शब्द वही हैं। और इसी प्रकार सुन्ना, सुन्ना कहते थे अरब में रीति रिवाज को, परंपराओं को। तो जो अरब के अपने रीति रिवाज हैं, जैसे हम जिसको हमारे यहाँ रीतियां, प्रथाएं आदि कहते हैं, अंग्रेजी में कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस कहते हैं, उसी को वहां अरब में सुन्ना कहते थे। लेकिन इन सभी शब्दों का इस्लाम में विशेष अर्थ दिया गया। तो इस विशेष अर्थ का कारण क्या है? विशेष अर्थ का कारण है पैगंबर मोहम्मद साहब, जिनको अल्लाह ताला ने वही भेजी और जिन्हें इल्हाम हुआ। तो इसलिए इस्लाम में केंद्रीय चीज क्या है? केंद्रीय चीज है पैगंबर मोहम्मद, क्योंकि बाकी चीजें तो पहले से हैं। अल्लाह पहले से हैं, उनकी इबादत पहले से है, सलाद पहले से है, रोजा पहले से है, हज पहले से है, रामदान का महीना पहले से है और सुन्ना पहले से है। लेकिन इन सबको नए अर्थ कहाँ से मिलते हैं? ये नए अर्थ मिलते हैं पैगंबर साहब को, पैगंबर मोहम्मद साहब को, जो कि उनको अल्लाह ताला ने वही के रूप में भेजा। वही का अर्थ होता है गुप्त संकेत, और जिसकी व्याख्या उन्होंने कुरान में अच्छी तरह की। तो इसलिए
इस्लाम में केंद्रीय महत्व किसका है? केंद्रीय महत्व पैगंबर मोहम्मद साहब का है, ये सदा याद रखना चाहिए। अगर मोहम्मद साहब के अतिरिक्त बाकी अब सब चीजों को माने तो वो इस्लाम नहीं होता, फिर वो परंपरा हो जाती है, वो अरब हो जाता है, वो कोई और चीज हो जाती है, परंपरा हो जाती है, वो तो भारत की तरह ही कोई सनातन धर्म की परंपरा हो जाएगी। तो इस्लाम में केंद्रीय महत्व किसका है? केंद्रीय महत्व है पैगंबर साहब का, क्योंकि पैगंबर के जरिए ही अल्लाह ताला ने आयतें भेजी और उन आयतों के द्वारा इस्लाम का एक रूप बना, और उसकी व्याख्या स्वयं पैगंबर साहब कर गए थे, इसलिए उसका बहुत अधिक महत्व है कि पैगंबर साहब को आयतें क्या उतरी, उनका संग्रह कैसे हुआ और इस्लाम की शक्ल क्या बनी। तो जिसे हम लॉ कहते हैं या विधि कहते हैं, उसको अरबी में अल कानून कहते हैं। अल तो सम्मान सूचक है, यानी कानून, कानून अरबी का शब्द है। बाद में जब इस्लाम को तुर्कों ने अपनाया तो वो उसे शरिया या शरिया कहने लगे। शरिया का क्या अर्थ होता है? शरिया तुर्की का शब्द है जिसका अर्थ होता है मान्यता, यानी जो वहां की मान्यता है वो शरिया है। सुन्ना पहले इस्लाम पूर्व का अरब में प्रचलित शब्द है, जिसका अर्थ होता था, अरब में परंपरा से चले आए रीति रिवाज को सुन्ना कहा जाता था। अब जब इस्लाम आया तो पैगंबर साहब ने जिन रीति रिवाजों को अपनाया, जैसा वो रहते थे, जैसा वो चलते थे, उठते बैठते थे, बातें करते थे, उपदेश देते थे, झगड़े निपटाते थे, शादी या बच्चों के विषय में सलाह देते थे, परंपरा से जो चीज उन्होंने ग्रहण की थी वो अलग बात है, लेकिन कुल मिलाकर उनको जो पैगाम मिला अल्लाह ताला का, उसमें उसके अनुसार उन्होंने जो व्याख्या की। तो अब सुन्ना किसको कहा जाने लगा? अब हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा चलाए गए रीति रिवाजों को, जिन रीति रिवाजों को उन्होंने जायज ठहराया और जिनको नाजायज ठहराया, उन सबको यथावत विचार करना, यही सुन्ना हो गया, इसी को सुन्ना कहते हैं। तो सुन्ना का क्या अर्थ होता है? सुन्ना का अर्थ होता है वे रीति रिवाज और परंपराएं, उन कामों को जायज और उन कामों को नाजायज मानना, जैसा हजरत साहब ने बताया था, मोहम्मद साहब ने। जिसे शरिया कानून कहते हैं, वो वस्तुतः इसी सुन्ना के आधार पर मुस्लिम मान्यताओं के, शरीयत का अर्थ होता है, शरिया का मूल अर्थ है मान्यता, तो मुस्लिम मान्यताओं के आधार पर जो नियम बने उनको शरिया कानून कहते हैं, और कुछ शरिया नहीं। तो सुन्ना अरबी में इस्लाम से पहले का शब्द है रीति रिवाज के लिए। इस्लाम में पैगंबर साहब की प्रेरणा से उसे नया अर्थ दे दिया। तो फारसी में, बाद में तो फारसी में ज्यादा इसका विस्तार हुआ है, क्योंकि फारसी जनपद भारत का ही जनपद था और यहाँ शिक्षा का बहुत प्राचीन परंपरा थी, विस्तार था, और पारसिकों का ही अरब में भी प्रभाव था। अरब में शिक्षा का उतना प्रचार नहीं था, इसलिए जो भी विकास इस तरह का विद्या संबंधी हुआ वो फारस में हुआ है, अरब में नहीं हुआ। इसीलिए विधि का विकास भी फारस में ही हुआ, क्योंकि परंपरा से वो भारतीय जनपद था, वहां पढ़ाई लिखाई की बहुत ज्यादा परंपरा थी। तो फारसी में लॉ को या विधि को फिकह कहते हैं। फिकह के मुताबिक, यानी लॉ के मुताबिक, गुनाहों के 3 वर्गीकरण हैं: हदूद गुनाह, विसास और ताजीर, है ना। तो हदूद गुनाह पर अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन अन्य गुनाह जो हैं उनके बारे में भी बहुत विस्तार से चिंतन किया गया है, उसे ही फिकह कहते हैं। तो फिकह क्या है? फिकह वह है जो शरिया के बारे में उलमा लोग इजहार करें। उलमा यानी मुस्लिम विद्वान, इस्लाम के विद्वान, जो इजहार करें यानी व्याख्या करें। व्याख्या करके, इजहार करके, यानी जो उनके सामने कोई भी समस्या लाई जाती है तो मोहम्मद साहब ने कैसा उसके विषय में सोचा था, इसका एक संग्रह है, फारसी में किया गया, बाद में उसका अरबी में भी अनुवाद हुआ, और फारसी में उसके बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए, जैसा हम बाद में अगली बार बताएंगे कितने, कहाँ फारसी में ही सबसे ज्यादा उसकी पढ़ाई लिखाई हुई, जबकि अरबी और फारसी तो नितांत अलग भाषाएं हैं। फारसी संस्कृत के निकट है, अरबी अलग मूल की भाषा है। अरबी और फारसी को एक मानना अज्ञान है। अरबी अलग भाषा है, फारसी अलग भाषा है। तो फारसी में इस पे बहुत चिंतन किया गया और उलमा लोग
संग्रहित हदीसों के अनुसार विचार करके जब किसी प्रस्तुत की गई समस्या पर इजहार करते हैं और उसके बाद फतवा देते हैं, यानी निर्णय देते हैं कि इसमें ये है इस्लाम के अनुसार, तो उसे फिकह कहते हैं, यानी विधि कहते हैं, लॉ कहते हैं। इस पर लॉ क्या है? लॉ का आधार तो पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा बताए गए और उनके द्वारा जिए गए तरीके हैं, जिसके आधार पर फारस में बहुत ज्यादा चिंतन हुआ और उसी आधार पर उलमा लोग जो समस्या उनके सामने पेश की जाती है उस पर चिंतन करके इजहार करते हैं और फतवा देते हैं। ये कोई लिखित रूप नहीं है इन सब का कि क्या फतवा किस विषय में दिया जाएगा। पहले से तय है कि मोहम्मद साहब के चाल चलन रीति रिवाज के बारे में जो कुछ संकलन किया गया है, उसकी जो पढ़ाई होती है, उसको पढ़ के उलमा लोग फैसला देते हैं जो भी समस्या उनके सामने रखी जाती है। तो फिकह के 4 प्रमुख संप्रदाय या पंथ हैं जो फिकह के उसूलों और व्याख्याओं पर आधारित हैं। उसके बाद फिर हुक्म जारी किया जाता है कि वाजिब क्या है, हराम क्या है और मंदूब क्या है। मंदूब का अर्थात संस्तुति योग्य क्या है और मकरूह यानी वर्जित क्या है। क्या मंदूब है और क्या मकरूह है और क्या वाजिब है और क्या हराम है, इस पर कौन निर्णय देता है? इस पर उलमा लोग निर्णय देते हैं। फिकह को लेकर अरबों और तुर्कों में जबरदस्त मतभेद रहे हैं और शिया और सुन्नी पंथों के मतभेद तो हैं ही। फिर मोहम्मद साहब के लगभग 200 वर्षों बाद मोहम्मद इब्न इदरीस अस-सफील आदि ने शफील पंथ में कानून के 4 आधार निरूपित किए: कुरान, सुन्ना, इज्मा और जियारत। अबू हनीफा ने 8वीं शती ईस्वी में हनफी संप्रदाय चलाया। तुर्की, भारत और मध्य एशिया में हनफी संप्रदाय के काफी अनुयायी हैं। उसी समय मलिक इब्न अनास ने मालिकी संप्रदाय चलाया। ये उत्तरी और पश्चिमी अफ्रीका में, सूडान में, चाड में, कुवैत में, दुबई में, उत्तरी सऊदी अरब और चाड का बताई गया चाड में व्याप्त है। 9वीं शताब्दी ईस्वी में यानी मोहम्मद साहब के 350 वर्ष बाद शफील पंथ चला। उसके और 100 साल बाद हनबली पंथ चला और शियाओं में जाफरी पंथ है। इस प्रकार हनफी, मालिकी, शफील, हनबली और जाफरी, ये 5 प्रमुख संप्रदाय इस्लामी शरीयत में हैं। इनमें परस्पर बहुत मतभेद है, यह हमें जानना चाहिए। और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये सभी मूलतः गैर अरबी लोगों द्वारा व्याख्यायित उपपंथ हैं। अरब के लोगों ने इन पंथों को नहीं चलाया है। जितने भी ये पंथ हैं ये गैर अरबी लोगों के द्वारा चलाए गए उपपंथ या संप्रदाय हैं। तो मुख्य बात यह है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो धारणा है वो है मोमिन कौन है और मुनाफिकीन कौन है, मुशरिक कौन है और काफिर कौन है। ये मूल रूप में तो स्वयं मोहम्मद साहब के बताए और कुरान के निर्देशों के अनुसार तय होगा, लेकिन साथ ही उसकी व्याख्या को लेकर जबरदस्त मतभेद हैं मुसलमानों के अलग अलग संप्रदाय में। तो मोमिन वो है जो कुरान की आज्ञा माने। मोमिन का अर्थ ही है आज्ञा पालक, यानी जो मोहम्मद साहब की, अल्लाह के द्वारा मोहम्मद साहब के जरिए जो मार्ग अल्लाह ने बताया है उस पर जो ईमान लाए और उनकी आज्ञा माने वो है मोमिन। ठीक है ना? लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आपने कह दिया कि अल्लाह, बहुत से लोग कहते हैं ना अल्लाह, गॉड, राम, भगवान, परमेश्वर सब एक ही है, तो वो काफी या तो झूठे लोग हैं या मूर्ख लोग हैं। क्योंकि अगर आप मान लें कि अल्लाह एक सर्वव्यापी सत्ता का नाम है तो अल्लाह रूपी सर्वव्यापी सत्ता की आज्ञा मानने से कोई मोमिन नहीं होता। आप ईश्वर की आज्ञा मानते हैं, आप ईसाइयों के अनुसार गॉड की आज्ञा मानते हैं, आप भगवान राम और भगवान कृष्ण के बताए उपदेशों पर चलते हैं, आप गीता के अनुसार चलते हैं, आप वेद और उपनिषदों के अनुसार चलते हैं और कहते हैं कि जो अल्लाह है वही ब्रह्म है। बहुत से मूर्ख लोग हैं हिंदुओं में, और अभी तो काफी बड़े लोगों ने भी, गांधी जी ने कहा, फिर अभी स्वामी रामदेव जी ने भी कहा और लोग भी कहते रहते हैं। तो उन्हें कुछ पता नहीं है इस विषय में, या तो कोई राजनीतिक या अन्य कारण होंगे इसलिए कहते हैं। सच ये है कि केवल अल्लाह रूपी सर्वव्यापी सत्ता की आज्ञा मानने से कोई मोमिन नहीं होता।
आखिरी रसूल यानी पैगंबर मोहम्मद साहब की आज्ञा मानने से ही कोई मोमिन होता है। कोई अरबी परंपरा, प्राचीन परंपरा के अनुसार सुन्ना माने, हज करे, रमजान महीने में उपवास रोजा करे, है ना, जकात दे यानी दान दे परंपरा के अनुसार, पुरानी अरबी परंपरा के अनुसार, और कहे कि भगवान तो सर्वत्र व्याप्त हैं, तो इससे वो मोमिन नहीं होता। जब वो पैगंबर मोहम्मद साहब जो आखिरी रसूल हैं उनकी आज्ञा माने, जैसा उन्होंने कहा है वैसा माने, तो वो मोमिन है। तो मोमिन कौन है? मोमिन वो है जो आखिरी रसूल की आज्ञा मानता है। आखिरी रसूल ने जो आज्ञा दी वो उन्हें अल्लाह से प्राप्त इल्हाम के आधार पर मिली, ये मुसलमानों की सर्वसम्मत मान्यता है। लेकिन दो तीन बातें जाननी चाहिए। इस्लाम किसी सर्वव्यापी सत्ता पर विश्वास नहीं करता। इस्लाम से पहले अरब के लोग जिस सर्वव्यापी सत्ता पर विश्वास करते थे, उस सर्वव्यापी सत्ता को ही अल्लाह कहा जाता था। परंतु इस्लाम में अल्लाह को सर्वव्यापी नहीं माना जाता, सबका शासक माना जाता है, सबका मालिक माना जाता है। उनका नूर जर्रे जर्रे में समाया है। सारी कायनात के मालिक अल्लाह हैं, परंतु अल्लाह सर्वव्याप्त नहीं है। वे एक देशी हैं, वे सातवें आसमान में विराजते हैं। अल्लाह सर्वसमर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सबके मालिक हैं। माल के स्वामी को ही पारसिक भाषा में मालिक कहते हैं। माल यानी संपत्ति, मालिक यानी संपत्ति का स्वामी। तो इस्लाम में अल्लाह सारी कायनात के मालिक हैं, यानी सारी कायनात अल्लाह की संपत्ति है। इस संपत्ति का गैर मुसलमान को लूटकर या उससे लड़कर हासिल करना माले गनीमा है। यानी सुख शांति इसी में है कि गैर मुसलमानों से आप उनकी संपत्ति लूटकर लड़कर प्राप्त करें, क्योंकि ये तो इसके मालिक अल्लाह हैं। और अल्लाह यानी इस समय अब मोहम्मद साहब के आने के बाद अल्लाह का अर्थ है परम सत्ता की वो व्याख्या जो मोहम्मद साहब ने की। अन्य लोगों ने परम सत्ता की जो व्याख्या की है कि कण कण में भगवान है, सबके भीतर, मुझमें तुझमें, खड़क खम्भ में, सबकी आत्मा में एक ही परमात्मा रहता है, वो मुसलमान उसको नहीं मानता। जो उसको मानता है उसको वो काफिर कहते हैं। मोमिन वो है जो ये माने कि नहीं अल्लाह तो वो है, जैसा पैगंबर मोहम्मद साहब ने बताया है, जो उनको अल्लाह से वही प्राप्त हुई, इल्हाम प्राप्त हुआ उसके अनुसार। और उसके अनुसार इस्लाम के प्रवर्तन के लिए अल्लाह ताला ने कुरान की आयतें भेजी, मोहम्मद साहब को भेजा, और इसलिए ये सारी सृष्टि अब इस्लाम की संपत्ति है, मोहम्मद साहब की संपत्ति है, मोहम्मद साहब के अनुयायियों की संपत्ति है। इसलिए जो मोहम्मद साहब को आखिरी रसूल नहीं मानते और जो अल्लाह के उस रूप को नहीं मानते जो कि कुरान में वर्णित है या मोहम्मद साहब ने जिनका वर्णन किया है, सातवें आसमान में बैठे अल्लाह को जो नहीं मानते, जो मानते हैं कि अल्लाह सर्वव्यापी है, जो मानते हैं कि अल्लाह के अनेक रूप हैं, गॉड है, राम है, भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, दुर्गा माता है, जगदम्बा है, जगत जननी है, माता पार्वती है, लक्ष्मी महालक्ष्मी है, महासरस्वती है, हनुमान जी हैं, इन सबको जो ईश्वर का रूप मानते हैं वो काफिर हैं। और क्योंकि वो काफिर इसलिए नहीं है कि वो अनेक देवी देवता, ये बहुत भ्रम है कि वो अनेक आप देवताओं को मानते हैं, नहीं, आप मोहम्मद साहब की आज्ञा नहीं मानते इसलिए आप काफिर हैं। सारा इस्लाम में केंद्रीय कौन है? केंद्रीय है मोहम्मद साहब। पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो कहा है उसे जो नहीं मानते वो काफिर हैं। और जो कहे कि हाँ हम पैगंबर मोहम्मद साहब की बात को मानते हैं लेकिन उनके बताए काम को नहीं करे, उसे कहेंगे ये मुनाफिकीन है, यानी बनावटी मुसलमान है। जो स्वयं को तो कहे कि हम मोमिन हैं, हम पैगंबर मोहम्मद साहब को पर ईमान लाते हैं, हम उनको आखिरी रसूल मानते हैं, जो जो उन्होंने कहा है, हज ज़कात रोजा सब करते हैं, सलात करते हैं, नमाज अदा करते हैं, और ताबूत कयामत के रोज ताबूतें उठ खड़ी होंगी और अल्लाह के सामने हाजिर होंगी, सभी रूह वहां उनके सामने हाजिर होगी, इस पर भी यकीन लाते हैं। और साथ ही मोहम्मद साहब को आखिरी रसूल मानते हैं, केवल वो मोमिन है। जो कहे कि हम मानते तो हैं लेकिन कुछ ऐसे काम करे जो मोहम्मद साहब ने मना किया है,
तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं बनावटी मुसलमान, मुनाफिकीन। और जो कहे कि नहीं हम मुसलमान नहीं हैं और हम मोहम्मद साहब को एक महापुरुष मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, बहुत ही श्रेष्ठ महापुरुष मानते हैं, परंतु उनको आखिरी रसूल नहीं मानते हैं, तो वो क्या है? वो काफिर है। गांधी जी ने बार बार क्या कहा? गांधी जी ने बार बार कहा कि मेरे अनुसार मोहम्मद साहब मानव जाति के एक महान शिक्षक हैं। पैगंबर मोहम्मद मानव जाति के एक महान शिक्षक हैं, पर वे आखिरी रसूल नहीं है, मैं उनको नहीं मानता। इसीलिए हिंदुओं में तो ये है कि साहब ये मुसलमानों के जबरदस्त मित्र हैं, मुसलमानों के सामने समर्पित हैं। गांधी जी ने खुद कहा कि मैंने अपनी गर्दन मुसलमानों की तलवार के नीचे रख दी है। लेकिन चूंकि आप कुछ भी ये सब बाहरी काम आप क्या करते हैं, उनकी कितनी खुशामद करते हैं, उनको देश दे देते हैं, उनको इलाका दे देते हैं, लेकिन अगर आप मोहम्मद साहब को, पैगंबर मोहम्मद को आखिरी रसूल नहीं मानते तो आप काफिर हैं। इसलिए गांधी जी इस्लाम की नजर में, मुसलमानों की नजर में काफिर थे, काफिर हैं, काफिर रहेंगे। उस समय उर्दू प्रेस में उनको काफिर कहा जाता था, तो गांधी जी बड़े दुखी हुए और उन्होंने मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू आदि जो पक्के मुसलमान के समर्पित नेता थे, उनसे कहा कि भाई इनको समझाओ, मैंने तो अपनी गर्दन तलवार के नीचे रख दी है इनके, तो ये मुझे गालियां क्यों देते हैं? तो फिर मौलाना आजाद और सब लोगों ने समझाया, अली बंधुओं ने पहले ही कह दिया था कि भाई आप सब करते हैं, आप रोज अपनी गर्दन हमारे तलवार के हवाले कर देते हैं, आप रोज हमारे सामने हमारी बात मानकर झुक जाते हैं, इससे कुछ नहीं होता। आप जब तक मोहम्मद साहब को आखिरी रसूल नहीं कहेंगे, आखिरी पैगंबर नहीं कहेंगे, अनेक महापुरुषों में से एक कहते रहेंगे, अनेक देवदूतों में से एक कहते रहेंगे, अनेक रसूल में से एक कहते रहेंगे, अनेक पैगंबरों में से एक कहते रहेंगे, तब तक आप काफिर हैं। जब तक आप ये नहीं कहें कि बहुत से पैगंबर आए तो थे पर ये आखिरी पैगंबर हैं, इनके बाद कोई पैगंबर संभव नहीं है, और आखिरी पैगंबर हैं इतना तो ठीक है, आखिरी पैगंबर के आने के बाद अन्य पैगंबरों की बात खारिज हो जाती है, उनकी आप नहीं मान सकते। पूर्व में एक से एक महापुरुष हैं, उनकी बात रद्द, अब केवल आखिरी पैगंबर की बात ही चलेगी। जब आप ये मान लें, अर्थात आप 5 बार सलात अदा करें, रोजा रखें, ज़कात मुसलमानी तरीके से करें, यानी केवल मुसलमानों को दान दें, मुसलमानों को भिक्षा दें, मुसलमानों को धन आदि दें, तब आप, अगर आप गैर मुसलमानों को भी दान देते हैं तो आप काफिर हैं। अगर आप हिंदू भिखारी को भी दान देते हैं, हिंदू पंडित को भी दान देते हैं तो आप काफिर हैं। अगर आप हिंदू गरीबों पर भी दया करते हैं तो आप काफिर हैं। अगर कोई सरकार हिंदू गरीबों के लिए भी योजना चलाती है तो जो पक्के मोमिन है उनके अनुसार वो कुफ्र करती है, काफिर है। फिर वहां रणनीति है दुनिया भर की कि अभी ऐसे करेंगे फिर ऐसे बोलेंगे, लेकिन मन में वो काफिर मानते हैं। तो गांधी जी को मुसलमानों ने सदा काफिर माना। क्यों? वो तो मुसलमानों की बहुत खुशामद करते थे और उन्होंने खुद कहा कि मैं तो बहुत खुशामद करता हूँ। ये गांधी जी के शब्द हैं, मैंने तो अपनी गर्दन मुसलमानों की तलवार के नीचे रख दी है, मैं तो उनके लिए मर मिटने को तैयार हूँ। मैं तो हिंदुओं को कहता हूँ कि तुम मुसलमान भाइयों के हाथों मर जाओ, लेकिन उसका प्रतिकार मत करो, उनको मत मारो, बस स्वयं मर जाओ। तो मुसलमानों ने कहा भाई सब ठीक है, आप करते हैं बहुत अच्छा है, उससे हमको बहुत फायदा है, इसलिए हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आप काफिर हैं क्योंकि आप आखिरी पैगंबर को नहीं मानते, क्योंकि आप पैगंबर मोहम्मद को आखिरी रसूल नहीं मानते, और ये नहीं मानते कि पैगंबर मोहम्मद के बाद अब किसी और पैगंबर की के चांस नहीं है, अब केवल वही जो कह गए हैं वैसा ही सारी दुनिया को करना होगा। और सारी दुनिया, सारी कायनात का मालिक अल्लाह है, अल्लाह ने आखिरी रसूल को भेजा है, इसलिए अब सारी दुनिया का मालिक आखिरी रसूल को मानने वाले मोमिन लोग हैं, और वो सारी दुनिया की संपत्ति को लूटने के हकदार हैं। ये सिद्धांत रूप में है। तो मोमिन कौन है? मोमिन वो है जो आखिरी रसूल की आज्ञा माने, उनके प्रति समर्पित रहे। ठीक है ना? तो जो दुनिया है और आगे आने वाली जो दुनिया होगी, उन सब के लिए अब एकमात्र मार्ग यह है कि अल्लाह के उस विशेष संदेश को ही माने जो मोहम्मद साहब के जरिए सामने आया है और जिसका संग्रह कुरान में है, तथा जिसके जीवन जीने के तरीकों का संग्रह हदीसों में है। और इस तरह मोमिन का एक निश्चित और स्पष्ट अर्थ है मोहम्मद साहब का आज्ञाकारी। मोमिन कौन है? जो मोहम्मद साहब का आज्ञाकारी है, जो सर्वव्यापी सत्ता अल्लाह या भगवान या परमेश्वर या परमात्मा
का आज्ञाकारी है वो मोमिन नहीं है। मोमिन वह है जो मोहम्मद साहब का आज्ञाकारी है। केवल मोहम्मद साहब का आज्ञाकारी ही मोमिन है। और रणनीतिक रूप से इस विषय में भ्रम फैलाना मुसलमानों की कूटनीति और रणनीति का अंग है, परंतु मूल बातें बहुत स्पष्ट हैं। तो ईसाई और यहूदियों को साफ साफ काफिर कहा है मोहम्मद साहब ने। उसकी आयतें हमने आपको बता दी हैं। सूरा 2 में, जिसे अल बकरा कहा गया है, उसकी 105वीं आया है जो मदीना में उतरी थी। उसमें कहा है कि इनकार करने वाले नहीं चाहते, न किताब वाले और न मुशरिक, कि तुम्हारे रब की ओर से तुम पर कोई भलाई उतरे, हालांकि अल्लाह बड़ा अनुग्रह करने वाला है। इसी प्रकार आयत 109 में कहा है, बहुत से किताब वाले अपने भीतर की ईर्ष्या से चाहते हैं कि तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुमको फेर कर वे तुमको इनकार करने वाला बना दें। इसी तरह यहूदियों के लिए मैंने पिछली बार विस्तार से कुरान का उदाहरण देकर बताया था कि यहूदी और ईसाई सब मोहम्मद साहब के अनुसार, कुरान शरीफ के अनुसार काफिर हैं। हिंदुओं का तो वहां कोई जिक्र ही नहीं है। और इसमें मूर्ति पूजा आदि की जो बात लाते हैं वो छल है, रणनीति है। मूर्ति पूजा से कोई मतलब नहीं। मूल है कि आखिरी मोहम्मद की आज्ञा का पालन हो। आप आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब जो आखिरी पैगंबर हैं, जो आखिरी रसूल हैं, उनकी आज्ञा को मानते हैं तो आप मोमिन हैं। उनकी आज्ञाएं बहुत सी हैं, उसमें मूर्ति पूजा का तो कोई विशेष उल्लेख ही नहीं है। वो मुशरिक के अर्थ में है जो अभी हम बताएंगे। लेकिन मान लो आप मूर्ति पूजा नहीं करते, गांधी जी तो कोई मूर्ति पूजा नहीं करते थे। आप मूर्ति पूजा, आर्य समाजी भी कोई मूर्ति पूजा नहीं करते। भारत में बहुत से संप्रदाय हैं जो कोई मूर्ति पूजा नहीं करते, तब भी वो काफिर हैं, क्योंकि वो मोहम्मद साहब को आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल, जिनकी आज्ञा का पालन अब सारी दुनिया को करना चाहिए, जो अनेक पैगंबरों में से एक नहीं है, जो अनेक महापुरुषों में से एक नहीं है, जो अनेक दिव्य पुरुषों में से एक नहीं है, जो अनेक दैवी विभूतियों में से एक नहीं है, बल्कि आखिरी रसूल हैं। अब केवल उनकी आज्ञा माननी है। जब आप ये मानते हैं तब आप मोमिन हैं। तो इसलिए ईसाई, यहूदी आदि को कुरान शरीफ में काफिर कहा गया है। ठीक है ना। तो मोमिन के विषय में, शादी ब्याह के विषय में, बच्चों आदि के विषय में तो उन्होंने कहा ही है। लेकिन मुख्य बात है कि सबसे ज्यादा जो अक्षम्य अपराध कहे गए हैं कुरान शरीफ में और मोहम्मद साहब के द्वारा, वो है हदूद गुनाह। हदूद का मतलब अल्लाह ताला ने जो हद बना दी है कि इंसान को ऐसे ऐसे रहना चाहिए, जैसा पैगंबर साहब ने बताया कि ये तुम्हारी हद है, तुम ऐसे रहो, उस हद का उल्लंघन करने वाला, पैगंबर साहब के द्वारा अल्लाह के निर्देशों के अनुसार पैगंबर साहब के द्वारा स्थापित मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाला ही हदूद गुनाह का अपराधी है। तो ये हदूद गुनाह कौन कौन से हैं ये जरूर जानना चाहिए। तो जो भी हदूद गुनाह करता है वो तो अक्षम्य रूप से अपराधी है और वो बनावटी मुसलमान है। तो हदूद गुनाह क्या क्या है ये अच्छे से जानना चाहिए। पहला हदूद गुनाह है जिना का झूठा या अप्रमाणित आरोप लगाना। मुख्य अपराध है। पहला दूसरा ऐसा कुछ नहीं कह सकते, पर यह मुख्य अपराध है। अगर कोई स्त्री किसी मोमिन पर आरोप लगाती है कि इसने मुझसे बलात् समागम किया है और वह इसे किसी पुरुष की गवाही से, किसी मुसलमान की गवाही से, मोमिन की गवाही से प्रमाणित नहीं कर पाती, या कोई 4 मुस्लिम स्त्रियों की गवाही नहीं पेश कर पाती, तो भारतीय दंड संहिता में और अंतरराष्ट्रीय कानून में तो जिसने उसके साथ बलात्कार किया है उस पर मुकदमा चलेगा और उसे सजा मिलेगी। अपने यहाँ भी एक्ट बना हुआ है, पास्को एक्ट भी है, अन्य एक्ट भी हैं। लेकिन इस्लाम के अनुसार अगर 4 मुस्लिम स्त्रियां अथवा 2 मुस्लिम पुरुष आके गवाही नहीं देते कि हाँ इस औरत के साथ अमुक व्यक्ति ने सचमुच जबरदस्ती समागम किया है, तो फिर नहीं सिद्ध होता अपराध। तो जो जिस स्त्री ने आरोप लगाया है उसको ही मृत्युदंड दिया जाएगा। ये माना जाएगा कि इस औरत ने किसी मोमिन पर झूठा आरोप लगाया है समागम का, बलात्कार का, इसलिए इसकी सजा है कि इसको पत्थरों से मार डालो, है ना। इसको एक गड्ढा खोदकर उसमें नंगी खड़ी कर दो। गड्ढा इसलिए खोदो कि औरत है,
मर्द को तो सीधे जमीन में खड़ा कर दो, लेकिन औरत पे इतना रखो कि सब लोगों की नजर उसके शरीर के निचले हिस्से में नहीं पड़े। इतना गड्ढा खोदो कि वो कमर तक ढका रहे, बल्कि छाती तक ढकी रहे, और इसके बाद ऊपरी हिस्से में पहले मुल्ला मौलवी उसको पत्थर मारेंगे, फिर सारी भीड़ पत्थर मारेगी, और पत्थर पत्थर मार मार के उसको मार डालो। तो अगर आप किसी स्त्री के साथ बलात्कार होता है ऐसा वो आरोप लगाती है, और 2 मोमिन पुरुष या 4 मोमिन स्त्रियां उसकी गवाही नहीं देती, तो वो उसका आरोप झूठा माना जाएगा और उसको स्वयं मृत्युदंड मिलेगा। मृत्युदंड पत्थर से मार मार के दिया जाएगा। ये है हदूद गुनाह, कि उसने झूठी तोहमत लगा दी, झूठा आरोप लगा दिया, जिसको कि वो 4 मोमिन स्त्रियों की गवाही से या 2 मोमिन पुरुषों की गवाही से साबित नहीं कर पाई, तो उसी को सजाए मौत है। दूसरा हदूद गुनाह है शराब पीना या किसी भी नशीली वस्तु का को लेना, चाहे वो गांजा हो, चाहे भांग हो, चाहे अफीम हो, कोई भी नशीली वस्तु है उसका सेवन करना, उसको खरीदना, उसको बेचना, उसको पैदा करना, उसकी खेती करना, ये सब हदूद गुनाह है। जो हमने स्त्रियों वाला बताया था कि जिना का झूठा आरोप लगाने वाली स्त्री मृत्युदंड की पात्र है, ये सही मुस्लिम की 4029वीं और 4206वीं हद सही है। और ये जो बता रहे हैं ये सही मुस्लिम की 4226 और 4231वीं सही है, कि अगर आप शराब, गांजा, अफीम, चरस, भांग, कोई भी नशीला पदार्थ लेते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, उसका व्यापार करते हैं या उसकी खेती करते हैं, उसका पैदावार करते हैं, कहीं पर बनाते हैं, तो आप हदूद गुनाह हैं और आप मृत्युदंड के अपराधी हैं। और पाकिस्तान, अफगानिस्तान सहित दुनिया के अनेक मुस्लिम देशों में बहुत बड़े पैमाने पर अफीम की खेती होती है, ड्रग्स का कारोबार होता है, भांग, गांजा आदि चलता है, और शराब भी बहुत सारे मुसलमान जो हैं शराब पीते हैं, तो वो सब कुरान शरीफ के अनुसार और इस्लाम के अनुसार वो सब क्या है, वो सब मृत्युदंड के अपराधी हैं। वो हदूद गुनाह कर रहे हैं। और हदूद गुनाह करने वाला व्यक्ति अपने को अगर कहे कि मैं मोमिन हूं, मैं मुसलमान हूं, वो मुनाफिकीन है, वो बनावटी मुसलमान है, वो अपराधी है। इसी प्रकार सरेराह अगर कोई दिन दहाड़े किसी की संपत्ति छीनता है तो वो हदूद गुनाह है। कुरान में सूरा 5 आयत 38, ठीक है, कुरान की सूरा 5 है, उसकी 38वीं आयत है कि जो लोग सरेराह किसी की संपत्ति लूटते हैं तो उनको दंड मिलेगा, है ना। इसी प्रकार 39वीं है, जो व्यक्ति अत्याचार करने के पश्चात पलट जाए और अपने को सुधार ले वो तो ठीक है, और अगर नहीं पलटे तो ये तो मतलब ऐसे गुनाह हैं जो क्षमा हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी की संपत्ति लूटते हैं तो हदूद गुनाह। सरेराह डकैती, अगर कोई दिन दहाड़े किसी की संपत्ति छीनता है तो वो हदूद गुनाह है, और ऐसे बहुत लोग हैं जो जिहाद के नाम पर या कहीं कोई भी नाम देके खुलेआम लोगों की संपत्ति छीनते हैं, तो वो हदूद गुनाह है। इसी प्रकार अल्लाह की बनाई हुई किसी भी चीज की नकल करना, अर्थात इंसान की या पशु पक्षी की या किसी की भी तस्वीर बनाना, चित्र बनाना या मूर्ति बनाना, या खुद किसी अन्य मनुष्य जैसा या पशु पक्षी जैसा अभिनय करना, और अल्लाह की बनाई हुई इस कायनात की किसी भी चीज की नकल करना, खुद को अल्लाह समझने की गलती करना है, ये हदूद गुनाह है। इसलिए कोई भी जो फोटोग्राफी करता है, जो चित्र बनाता है मनुष्य का, पशु पक्षी का, चिड़ियों का, यानी अल्लाह की बनाई चीज का, या एक्टिंग करता है सिनेमा में, अभिनय करता है, या ऐसे संगीत गाता है जिसमें देवी देवताओं का वर्णन है, भगवान राम का भजन, हनुमान जी की स्तुति, दुर्गा देवी की स्तुति, या किसी पीर की, किसी मुस्लिम संत की स्तुति में गाना गाता है, तो वो सब क्या है, हदूद गुनाह है। क्योंकि अल्लाह की बनाई हुई किसी भी चीज की नकल करना अथवा उसका
उसकी नकल को गौरवमंडित करना, ये सब हदूद गुनाह है और वो अक्षम्य गुनाह है। सही मुस्लिम 5255, 5261 और 5268। तो इस प्रकार हमारे यहाँ तो बड़े बड़े प्रसिद्ध अभिनेता अभिनेत्रियां हैं, शबाना आजमी हैं, तो सलमान खान हैं, तो शाहरुख खान हैं, तो कौन कौन से खान हैं, तो वो कहते हैं हम मुसलमान भी हैं, सिनेमा में अभिनय भी करते हैं। लेकिन सिनेमा में अभिनय करना या टेलीविजन में आकर अपनी फोटो दिखाना या कोई भी ऐसी चीज, या कैमरे से फोटो लेना, या चिड़ियों की फोटो लेना, या कोई मूर्ति की फोटो लेना, कोई मूर्ति बनाना, किसी पुस्तक में कोई मूर्ति हो तो उस पुस्तक को पढ़ना, किसी पक्षी के चित्र वाली पुस्तक को पढ़ना, ये सब क्या है? हदूद गुनाह है। तो हदूद गुनाह करने वाला अक्षम्य अपराधी है और मुनाफिकीन है। इसी तरह मोमिन द्वारा किसी मुस्लिम शासक के विरुद्ध राजद्रोह करना या विद्रोह करना अपराध है। ठीक है ना? तो अब ये स्पष्ट है कि जो लोग भी शराब, गांजा, अफीम, चरस, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि कुछ भी पीते हैं या खाते हैं या उसकी खेती करते हैं या उसका लेन देन करते हैं या उसको खरीदते हैं या बेचते हैं या तैयार करते हैं या व्यापार करते हैं और मुनाफा कमाते हैं या किसी भी रूप में उसके व्यापार से जुड़ते हैं, वे सब हदूद अपराध करने के अपराधी हैं और उन्हें कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए और वो सब मुनाफिकीन हैं। वो अपने को मोमिन होने का दावा नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे लोगों को कब्रिस्तान में नहीं दफनाया जा सकता, मदरसे में उनको दाखिला नहीं मिल सकता। इसी प्रकार जो लोग भी रंगकर्म करते हैं, अभिनय करते हैं, एक्टिंग करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, फोटोग्राफी का आनंद लेते हैं, चित्रकारी करते हैं, चित्र में मनुष्य या पशु पक्षी बनाते हैं या अल्लाह की बनाई हुई किसी भी चीज की नकल करते हैं, वे मोमिन नहीं है, वो मुनाफिकीन है ना? और उनका किसी भी मस्जिद पर कोई दावा मान्य नहीं होगा। हदूद अपराध करने वाले लोग मोमिन कहे जाने के अधिकारी नहीं है। ये हदूद गुनाह है, अक्षम्य अपराध है। ठीक है ना? इसी तरह अल्लाह के अतिरिक्त और किसी को भी पूज्य कहना ये शिर्क है। किसी को भी, वो बहुत बड़ा पीर है, वो अमुक चिश्ती हैं, अमुक पीर हैं, वो सब कहना, फिर उनकी दरगाह में जाना या मकबरे में जाना, ये सब क्या है? शिर्क है। इसीलिए किसी भी मुस्लिम फकीर या किसी मशहूर स्थान आदि की पूजा करना शिर्क है। और इस प्रकार जगह जगह जो किसी स्थान या किसी फकीर को पूज्य समझकर चादरें वगैरह चढ़ाते हैं, वह भी शिर्क है। लेकिन शिर्क होना हदूद अपराध नहीं कहा गया है। मकबरे में जाकर बंदगी करना भी हदूद अपराध नहीं है, लेकिन वो शिर्क है। और जो शिर्क करता है, मान लो वो हदूद अपराध नहीं करता, उसको मृत्युदंड नहीं मिलेगा, लेकिन वो मुनाफिकीन है। जो भी शिर्क करता है वो मुनाफिकीन है और इसलिए उसको मस्जिद में कोई हक नहीं है। वो किसी मस्जिद का मुकदमा नहीं लड़ सकता, किसी मस्जिद के पक्ष में गवाही नहीं दे सकता, मस्जिद की ओर से केस नहीं लड़ सकता अगर वो मुनाफिकीन है तो। और जो भी मुनाफिकीन है वो मस्जिद पर किसी प्रकार का दावा नहीं जता सकता, मस्जिद की ओर से कोई पैरवी नहीं कर सकता, मस्जिद पर किसी तरह का दावा पेश नहीं कर सकता, क्योंकि उसने ये सब काम किए हैं। तो अगर किसी ने किसी मुस्लिम फकीर की इबादत की है या उसको चादर चढ़ाई है या उसकी मकबरे या दरगाह में जाकर पूजा की है, तो वो फिर मुनाफिकीन है और वो किसी मस्जिद की ओर से दावेदारी नहीं कर सकता। दिन दहाड़े चोरी या डकैती करना भी हदूद अपराध है, इसलिए ऐसा करने वालों के हाथ पैर काट देना चाहिए। ये सजा अनेक मुस्लिम देशों में कायम है। बहुत से मुस्लिम देशों में ये चीज कायम है। इसलिए भारत में अगर कोई कहता है कि हम कुरान के अनुसार शादी करेंगे, कुरान के अनुसार बच्चे करेंगे, लेकिन अगर वो चोरी की सजा में हाथ काटने की सजा नहीं स्वीकार करता, अगर आप मांग करते हैं अदालतों से कि शादी ब्याह कि हमको वो अधिकार होना चाहिए जो कुरान शरीफ में है, तो फिर अदालतों में ये प्रावधान रखना चाहिए कि बाकी जो गुनाह है उनकी सजा भी शरिया के अनुसार मिले, कुरान के अनुसार मिले। और इसलिए अगर कोई चोर है तो उसको ताजीरात हिंद भारतीय दंड संहिता के अनुसार सजा नहीं मिलेगी, बल्कि उसका हाथ काट दिया जाएगा, पैर काट दिया जाएगा। और जिन लोगों ने अब तक चोरी का कोई आरोप जिन पर लगा है और प्रमाणित हो गया है, उनको स्वयं अपना हाथ काट लेना चाहिए या कटवा लेना चाहिए, है ना? तो
अन्यथा वो मुनाफिकीन है। तो हदूद अपराध करने वाला किसी भी अर्थ में मोमिन नहीं है, और इसीलिए ऐसे लोगों को किसी भी मस्जिद की दावेदारी का कोई हक नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, प्रावधान ये भी है कि हदूद गुनाह करने वाले को न तो मुस्लिम शासक माफ कर सकते हैं, ना ही कोई अदालतें। यहां तक कि जिस व्यक्ति के साथ वो अपराध किया गया है वो स्वयं हदूद अपराधी को क्षमा करना चाहे तो ऐसा करने का कोई अधिकार उसे नहीं है। क्यों? क्योंकि हदूद अपराध तो अल्लाह के विरुद्ध किए गए अपराध है, क्राइम अगेंस्ट अल्लाह। हदूद क्या है? क्राइम अगेंस्ट अल्लाह। इसलिए उसे कोई भी आदमी, कोई भी अदालत, कोई माफ नहीं कर सकता। न पीड़ित व्यक्ति, न कोई शासक, न कोई अदालत हदूद गुनाह के अपराधी को माफी दे सकते हैं, नहीं दे सकते। और कोई भी व्यक्ति यदि इस्लाम में वर्जित कामों को करता है, हदूद गुनाह करता है या अन्य गुनाह भी जो कहा गया है वो करता है, तो वो छद मुसलमान है और वो मोमिन नहीं हो सकता। केवल मोमिन ही इस्लाम में बताए जायज हकों की मांग कर सकते हैं। अब मैं तो मुसलमान हूं, मुझे ये शादी की छूट दी जाए, मुझे ये बच्चे की छूट दी जाए, और मैं शराब भी पीऊंगा, और मैं गांजा भी पीऊंगा, और मैं भांग भी पीऊंगा, और मैं शिर्क करूंगा, बहुत से काम करूंगा, तो ये तो मना है। सूरा अल मुनाफिकीन में अल्लाह ने साफ कहा है कि मुनाफिकीन को अल्लाह कभी भी क्षमा नहीं करते। ये है सूरा अल मुनाफिकीन। ठीक है। सूरा अल मुनाफिकीन क्या कहता है? 63वां सूरा है। सूरा अल मुनाफिकीन कहता है कि जो मुनाफिकीन है, सूरा अल मुनाफिकून मदीना में उतरी आयतें हैं, ये 11 आयतें हैं। उसमें कहा है कि जब मुनाफिक तुम्हारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि निश्चय ही पैगंबर साहब अल्लाह के रसूल हैं, तो उनकी वो गवाही झूठी है, क्योंकि वो आखिरी रसूल के बताए अनुसार नहीं चलता। अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिक बिल्कुल झूठे हैं। भले वो कह दे कि हम पैगंबर मोहम्मद साहब को आखिरी रसूल मानते हैं और इस्लाम पर ईमान लाते हैं, लेकिन वो झूठा है। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल, भले वो कसम खाएं, तो उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल रखा है, ढाल बना रखा है, और वो तो अल्लाह के मार्ग को रोकते हैं। वे बहुत बुरे हैं, जो वो कर रहे हैं वो बहुत बुरा है। जिसने एक बार पैगंबर साहब पर ईमान लाया और फिर इनकार कर दिया, या उनके कहे के अनुसार न चल के कुछ अन्य रास्ते पर चला, तो वे सब मुनाफिकीन हैं। ठीक है ना। हालांकि जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह का रसूल तुम्हारे लिए क्षमा की प्रार्थना करे, तो वे अपने सिर मटकाते हैं और तुम देखते हो कि घमंड के साथ खींचे रहते हैं। वे सब मुनाफिकीन हैं। ठीक है। ये पूरा अल मुनाफिकीन जो है ये बड़े विस्तार से दिया हुआ है, 11 आयतें निकली हैं। ठीक है। इसलिए मुनाफिकीन के लिए तो कठोर सजाएं हैं, और मुनाफिकीन को न तो मस्जिद में कोई हक है, न कब्रिस्तान में, न मदरसे में। और यहाँ तो ये है कि मुनाफिकीन कहते हैं कि हम तो सब वो काम करेंगे जो अल्लाह के आखिरी पैगंबर ने, हुजूर आला आखिरी रसूल पैगंबर मोहम्मद साहब ने मना कर दिया। हम शराब भी पियेंगे, हम गांजा भी पियेंगे, हम भांग भी पियेंगे, हम एक्टिंग भी करेंगे, हम फिल्मों में काम भी करेंगे, हम टेलीविजन में अपना मुंह भी दिखाएंगे, हम अपनी मूर्तियां भी स्थापित कराएंगे। तरह तरह के मुस्लिम नेताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। वो सब क्या है? वो सब तो हदूद गुनाह है। और इसके बाद अपने को कहेंगे कि हम मुसलमान भी हैं, शादी और बच्चों के मामले में, तलाक के मामले में हमको छूट दो। तो ये तो कुरान की आयतों का उल्लंघन है, आखिरी रसूल की आज्ञाओं का उल्लंघन है, और ये कपटाचारी यानी मुनाफिकीन होना है। तो मुनाफिकीन को कोई हक नहीं है। मुनाफिकीन उन्हें कहते हैं जो कहते तो खुद को मुसलमान हैं, परंतु मोहम्मद साहब के कहे गए कथनों पर और कुरान शरीफ पर नहीं चलते, और इस्लाम के मुताबिक कोई भी गुनाह करते हैं तो वे सब मुनाफिकीन है। और अगर हदूद गुनाह करते हैं तब तो वो अक्षम्य अपराधी हैं। और सभी मुनाफिकीन लोग जो हैं वो कठोरता पूर्वक दंडनीय है ना।
इस प्रकार मोमिन केवल वही है जो कुरान शरीफ के अनुसार और मोहम्मद साहब के वचनों के अनुसार चलता है और कभी भी कपटाचार नहीं करता, कभी भी शिर्क नहीं करता, कभी भी किसी दरगाह या मकबरे में जाकर सिर नहीं झुकाता और उनको पूजनीय नहीं मानता। किसी भी अर्थ में सिर नहीं झुकाओ, ऐसे करो, उससे कोई मतलब नहीं। आप पूजा का भाव, उनके प्रति श्रद्धा का भाव लाना भी कपटाचार है। आप किसी पीर को वैसी श्रद्धा नहीं दे सकते जो कि आप मोहम्मद साहब को देना आपके लिए लाजमी है। इसलिए किसी भी मकबरे या दरगाह में जाना, पीरों की मजार या ऐसी चीजों को पूज्य मानना, किसी भी प्रकार का पूजा भाव लाना किसी भी मनुष्य के प्रति सिवाय अल्लाह के, तो वो क्या है? वो मुनाफिकीन होना है, कपटाचारी है। आप केवल आखिरी रसूल के प्रति श्रद्धा भाव रख सकते हैं, ठीक है ना। तो भारत में जो लोग अपने को मुसलमान कहते हैं और फिर ईसाई कानून के अनुसार या हिंदू कानूनों के अनुसार सजा भोगते हैं, तो वो सब तो कपटाचारी या मुनाफिकीन ही कहे जाएंगे, है ना। और मोमिन को न तो मस्जिद में हक है, न मदरसे में, न माले गनीमा में। माले गनीमा में भी मुनाफिकीन को कोई अधिकार नहीं है, मस्जिद में भी मुनाफिकीन को कोई अधिकार नहीं है। और ये भी है कि अगर आपके पास हैसियत है और आप हज करने नहीं जाते तो आप मुनाफिकीन हैं। तो भारत में जिनको मुगल बादशाह कह दिया जाता है, बादशाह तो वो नहीं थे, दिल्ली और आगरा के बीच की जागीर के मालिक थे, लेकिन एक शब्द चल गया। जैसे कुछ लोग छोटी छोटी रियासतों के मालिक हैं, वो भी अपने को भूपति कहते हैं। हिंदी में भूपति का अर्थ हुआ संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी, तो उन्होंने उसका अर्थ कर दिया नहीं, इस छोटे भूखंड के स्वामी हैं, फिर भी हम भूपति हैं, है ना। तो इसी प्रकार बहुत से लोग जो हैं एक छोटी छोटी जागीर के राजा थे, उन्होंने कह दिया हम बादशाह हैं। बादशाह क्या है? फारसी का शब्द है, यानी भारतीय शब्द है। अरबी में बादशाह नाम का कोई शब्द नहीं है, अरबी में बादशाह शब्द है ही नहीं, राजा शब्द भी नहीं है, राजा का पर्याय भी कोई शब्द नहीं है, केवल खलीफा है। खलीफा का अर्थ होता है एक तरह का मुखिया, जो कि उनके धार्मिक कामों का संचालन करे और उनको आखिरी रसूल की बताई बातों के अनुसार सलाह दे, मार्गदर्शन दे, वो खलीफा हुआ बस। खलीफा जो है वो कोई राजा नहीं है, बादशाह नहीं है। तो खलीफा के विषय में अपन अगली बार बात कर लेंगे। अभी तो बात ये हो रही है कि अगर आप मुनाफिकीन हैं तो आपका माले गनीमा में हक नहीं है, आपका मस्जिद में हक नहीं है, आपका मदरसे और कब्रिस्तान में भी हक नहीं है। जैसे कहा गया है कि अगर कोई मोमिन सोना या चांदी रखता है और जकात नहीं देता तो कयामत के रोज उसके लिए आग की पट्टियां तैयार की जाएंगी और फिर वो कयामत की भयानक आग में और अधिक गर्म की जाएंगी और उस मोमिन की बाहें, माथा और पीठ उससे ही दागी जाएंगी और 56,000 बरस तक यही सजा दी जाएगी। और अगर कोई ऊंट का मालिक जकात नहीं देता तो उसके लिए एक बहुत बड़ा रेतीला मैदान बनाया जाएगा और उसके ऊंट उसको काटेंगे और अपने खुरों से मारेंगे और 50,000 बरस तक यही सजा उसको मिलती रहेगी कि ऊंट रोज काटेंगे और खुरों से मारेंगे। एक और हदीस है सही मुस्लिम की 2233वीं हदीस सही, तो उसमें कहा है कि हर दिन सुबह जब मोमिन उठते हैं तो उनके पास 2 फरिश्ते आते हैं और आकर उनके पास कहते हैं, ए अल्लाह, जो खर्च करता है उसे और दो। और दूसरा वाला कहता है फरिश्ता कि जो दबा कर रखता है उसे तबाह कर दो। तो जो जकात नहीं करता, जो कंजूस है और जो हज नहीं जाता, तो न तो अकबर कभी हज गया, ना ही जहांगीर कभी हज गया, ना ही शाहजहां कभी हज गया और ना ही औरंगजेब कभी हज गया। तो हैसियत होते हुए भी, हज जाने की हैसियत होते हुए भी जो हज नहीं गए वो कौन है? वो मुनाफिकीन है, कपटाचारी हैं, वो मोमिन नहीं। इसलिए न तो अकबर मोमिन है, न औरंगजेब मोमिन है, न शाहजहां मोमिन है, न सलीम जहांगीर मोमिन है। जो उन्होंने जो किया वो उनके पाप हैं, उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। और इसके लिए इस्लाम को आड़ बनाना तो और ज्यादा कपटाचार है, पाप है। तो न तो औरंगजेब मोमिन है, न अकबर मोमिन है, न शाहजहां मोमिन है और न ही जहांगीर मोमिन है, क्योंकि हैसियत होते हुए भी ये हज करने नहीं गए। ठीक है ना। मोहम्मद साहब की आदतों और रहन सहन के तथा बातों के जो संग्रह याददाश्त के बल पर किए गए वे ही सुन्ना है और सुन्ना के आधार पर ही
विचार करके, जिरह करके फिर इजहार किया जाता है और फतवे दिए जाते हैं। इन संग्रहों को हदीस कहा जाता है। ये अलग बात है कि हदीसों को इकट्ठा करने का काम मोहम्मद साहब के जाने के बाद शुरू हुआ, 100 वर्षों बाद शुरू हुआ और अगले 100 वर्ष तक चलता रहा। तो मोहम्मद साहब के जाने के 200 वर्षों के बाद हदीसें तैयार हुई हैं और कुल 6 लाख से अधिक हदीसें एकत्र हुई। उनमें मोहम्मद इस्माइल अल बुखारी ने उनमें से 6 लाख में से 7,000 हदीसों को ठीक माना, बाकी कहा कि ये झूठी हैं। कह दिया कि मोहम्मद साहब ये करते थे, वो करते थे, तुमने जो बताया है वो सब झूठ है। तो 6 लाख हदीसों में से 7,000 हदीस को इस्माइल अल बुखारी ने सही माना, शेष को 5,93,000 को रद्द कर दिया। इसी प्रकार अबू दाऊद नाम के दूसरे सज्जन थे, उनको 5 लाख हदीसें मिली, तो उनमें से उन्होंने 4,800 हदीस को ठीक माना, शेष 4,95,200 को रद्द कर दिया। तो इस तरह लाखों हदीस इकट्ठी हुई और उनका फिर उसमें से लाखों रद्द कर दी गई, थोड़ी सी बची। एक ने 4,800 को इकट्ठा रखा, एक ने 7,000 को, और इसको कह दिया कि यही हदीस है। सही मुस्लिम, सही बुखारी, तिरमिजी शरीफ और मिस्कातुल मसबीह, ये 4 प्रसिद्ध संकलन है। वैसे तो सैकड़ों हदीसें हैं, लेकिन सबसे प्रमुख हदीस संग्रह 4 हैं: सही मुस्लिम, सही बुखारी, तिरमिजी शरीफ और मिस्कातुल मसबीह। सही मुस्लिम का अनुवाद 4 खंडों में लाहौर से 1973-75 में छपा था और उसका हमने अपनी पुस्तक में काफी प्रयोग किया है। तो हमने बताया मित्रों, और हदूद गुनाहों की सजा तय है। जैसे चोरी की सजा है, तो चोरी की सजा आयशा बताती हैं कि अल्लाह के पैगंबर ने एक चोर व्यक्ति के हाथ स्वयं काटे, क्योंकि उसने 1 दीनार के चौथे हिस्से के बराबर कीमत की चीज चुरा ली थी। सही मुस्लिम 4175। इसलिए सच्चे मोमिनों को चोरी करने पर अपने हाथ स्वयं कटवा लेने चाहिए। अगर वे ये सजा नहीं ग्रहण करते तो वे मोमिन नहीं। अगर उन्होंने भारतीय दंड संहिता के अनुसार सजा ग्रहण की, शरिया के अनुसार नहीं, तो वो मोमिन नहीं है, फिर वो मुनाफिकीन है। कुरान शरीफ में सूरा 5 की 38वीं आयत कहती है कि चोर चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों के हाथ काट दो। ये अल्लाह की ओर से उनके लिए सजा है, सबक सिखाने वाली। इसी प्रकार कुरान का स्पष्ट आदेश है सूरा 5 आयत 32 में कि खून का बदला लेने या धरती में फसाद फैलाने के अतिरिक्त किसी और कारण से किसी व्यक्ति को मार डाला तो मानो सारे इंसानों की ही हत्या कर डाली और उस पर तत्काल मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। सच्चे मोमिन को हजरत पैगंबर पर ईमान लाते हुए अगर उसने फसाद किया है तो अपने लिए मृत्युदंड की मांग करनी चाहिए। स्वयं मोहम्मद साहब सख्त सजा देते थे। आयशा बताती हैं कि मक्का विजय के समय एक स्त्री ने कुछ चुरा लिया। मोहम्मद की प्रिय पत्नी उसाम बिन जैद ने उसको छोड़ देने की विनती मोहम्मद साहब से की, परंतु मोहम्मद साहब ने उस चोर स्त्री के दोनों हाथ काट डाले और कहा, जाओ तौबा करो। सही मुस्लिम 4188। मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह का हुक्म है कि जब एक गैर शादीशुदा मर्द एक गैर शादीशुदा औरत से समागम करे तो दोनों को 100 कोड़े मारना चाहिए और फिर 1 साल की जेल हो। पर अगर कोई शादीशुदा मर्द किसी अन्य शादीशुदा औरत से ये करे तो दोनों को 100 कोड़े मारने के बाद फिर दोनों को गड्ढे खोदकर उसमें कंधे तक दबाकर पत्थरों से कुचलकर मार डाला जाए। सही मुस्लिम 4191। इस पर सूरा अल नूर में 1 से 17 आयतों तक विस्तार से प्रावधान है। जो 24वां सूरा है, सूरा अल नूर। सूरा अल नूर में बहुत सारे प्रावधान हैं। ये मदीना में उतरी थी आयत, 64 आयतें हैं इसमें, और इसमें कहा है कि व्यभिचारिणी स्त्री और व्यभिचारी मर्द, इन दोनों में से प्रत्येक को 100 कोड़े मारो और उन पर तरस न करो। मोमिनों के सामने ये काम किया जाए और जो लोग शरीफ पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाएं और अपनी बात के हक में 4 गवाह न ला पाएं तो उन तोहमत लगाने वालों को 80-80 कोड़े मारो। अल्लाह का हुक्म है कि शादीशुदा औरत पति के सिवाय किसी अन्य विवाहित पुरुष से मिले तो दोनों को पत्थरों से मार डालो।
माइज नामक मोमिन ने आकर बताया कि उसने दूसरी औरत से समागम किया है। मोहम्मद साहब ने उसे पत्थरों से मार डालने की सजा सुनाई। सही मुस्लिम 4196। इसी प्रकार एक अज़्द कबीले की औरत ने आकर मोहम्मद को बताया कि वह गैर मर्द से गर्भवती हो गई है। उससे कहा गया पहले बच्चे का जन्म होने दो। जब बच्चा पैदा हो गया उसके बाद मोहम्मद साहब के हुक्म से उस स्त्री को पत्थरों से मार डाला गया। तो इस प्रकार इसकी सजा है। एक अविवाहित युवक ने एक संपन्न घर में नौकरी की, मालकिन से समागम कर डाला। दोनों मोहम्मद साहब के सामने लाए गए। मोहम्मद ने उस युवक को 100 कोड़े मरवाए और 1 साल को इलाके से निर्वासित कर दिया। लेकिन उस जो मालकिन थी जिसके साथ उसने समागम किया था, उसको गड्ढा खुदवा कर गड्ढे में खड़ा करके पत्थरों से मार डाला गया। पत्थरों से मार डालने की विधि का भी पूरा वर्णन है। जब किसी औरत को पत्थरों से मार डालने की सजा दी जाए तो उसके लिए गड्ढा खोदा जाता है जिससे वो छाती तक आ सके। फिर गड्ढे में उसे बिना कपड़े के उतार दिया जाता है निर्वसन। सैकड़ों लोग सजा देखने जमा होते हैं, इसीलिए छाती तक का हिस्सा गड्ढे में छिपा रहे, ऐसा प्रावधान है। मर्दों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता, वो यूं ही निर्वसन नंगे खड़े कर दिए जाते हैं। सबसे पहला पत्थर गवाह मारता है, फिर काजी साहब या इमाम साहब मारते हैं, फिर सारे एकत्रित भीड़ पत्थर मारती है। इसी प्रकार शराब और नशेबाजी के गुनाहों की सजाएं इस्लाम में तय हैं। शराबी को 40 से 80 तक कोड़े मारे जाएं। तो हमारे यहाँ तो जितने खाते पीते घरों के मुसलमान भाई लोग हैं, फिल्मों में काम करते हैं, व्यापार में काम करते हैं, साहित्य में बहुत सारे मुसलमान हैं, शेरो शायरी करते हैं, कविता कहानी लिखते हैं, सबके लिए ये सजा है। शराबी को 40 से 80 तक कोड़े मारे जाएंगे, ये अनिवार्य है, क्योंकि शराब पीना या नशेबाजी करना हदूद गुनाह है, अल्लाह के प्रति गुनाह है। सही मुस्लिम 4226। किसी भी प्रकार का नशा करने वाले को 40 से 80 कोड़ों की सजा तय है। वो सजा जो नहीं लेता वो मोमिन नहीं है, वो मुनाफिकीन है ना। तो ये हमको जानना चाहिए। तो मित्रों, मुख्य बात यह है कि मुनाफिकीन जो हैं उन भारत में तो भरे पड़े हैं, दुनिया के अन्य देशों में भी होंगे। तो मुनाफिकीन को तो न तो मस्जिद में कोई दावा है, ना ही उसे मुसलमान के नाते किसी भी प्रकार का अधिकार मांगने का दावा है। वो ये भी नहीं कह सकता कि मैं कुरान शरीफ में शादी इतनी बताई गई है तो मैं 4 शादियां करूंगा, या मैं तलाक ऐसे ढंग से दूंगा, या बच्चे ऐसे करूंगा। जो भी है, जो कुरान शरीफ में शादीशुदा मर्द के लिए जो प्रावधान है वो मुनाफिकीन को वो हक नहीं प्राप्त है, वो केवल मोमिन को प्राप्त है। मुनाफिकीन को ऐसा कोई भी हक प्राप्त नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो किसी भी प्रकार की शिर्क करता है और जो ये नहीं मानता, जो मोहम्मद साहब को महान महापुरुष मानता है, दैवी विभूति मानता है, पूजनीय मानता है, लेकिन ये नहीं मानता कि वो अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और उसके बाद और कोई कानून कायदा नहीं लागू होता, केवल कुरान का कायदा चलेगा, केवल मोहम्मद साहब का कायदा चलेगा, ऐसा जो मानता है वो सब काफिर हैं और मुशरिक हैं। तो मुशरिक कौन है? जो किसी और को शरीक करे। तो आपने अल्लाह में किसी को भी शरीक किया, किसी देवता को, किसी पीर को, किसी मुसलमानों के संत को, है ना, फकीर को, तो आप मुशरिक हैं। तो जो लोग भी किसी पीर की मजार पर जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, इबादत करते हैं, अगर श्रद्धा भाव रखते हैं किसी भी प्रकार से, सिर झुकाने का अर्थ क्या है? सिर नहीं झुकाए और दूसरे ढंग से कर दिए तो ये भी तो छल हो गया ना, कपटाचार कहेंगे इसको कुरान की भाषा में। कपटाचार नहीं, नहीं नहीं हमने तो सिर नहीं झुकाया, अरे आपने सलाम किया, बंदगी किया, सभी तो वही है। तो किसी भी मजार पर, किसी भी मकबरे पर चादर चढ़ाना और सजदा करना, झुकना या आदर भाव व्यक्त करना, आप मन में भी आदर या श्रद्धा ला लिए तो आप मुनाफिकीन हैं, आप मोमिन नहीं हैं और आपको मोमिनों का कोई भी हक नहीं मिलेगा और आप मुशरिक हैं। अगर आपने श्रद्धा भाव रख लिया किसी भी मकबरे के बारे में, किसी भी मजार के बारे में, तो आप मुशरिक हैं, फिर आप मोमिन नहीं हैं और आप तो कुरान के अनुसार दंडनीय हैं। मुनाफिकीन जो अपने को कहता तो है कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन वो सब काम करता है जो वर्जित है,
आखिरी रसूल ने जिनको मना कर दिया है, जो कुरान शरीफ में वर्जित किए गए काम हैं और जो बाद में सही मुस्लिम सही हदीसों में वर्जित किए गए काम हैं, उन्हें जो करता है वो तो मुशरिक है और मुनाफिकीन है, ठीक है ना, और काफिर है। वस्तुतः मुशरिक, मुनाफिकीन और काफिर ये पर्याय ही है। मूल बात यह है कि मोहम्मद साहब की आज्ञा मानना, क्योंकि उनको जो वो वही बोले जो उनको अल्लाह ने इल्हाम के जरिए संदेश दिया, तो इसलिए अल्लाह की ही अवज्ञा है, मोहम्मद साहब की अवज्ञा अल्लाह की अवज्ञा है। मोहम्मद साहब को आखिरी रसूल नहीं मानना अल्लाह की अवज्ञा है। वो अल्लाह जो मोहम्मद साहब ने जैसी उनकी व्याख्या की है, भगवान से, ब्रह्म से, सर्वव्यापी सत्ता से, गॉड अलमाइटी से उसका कोई संबंध नहीं है। गॉड अलमाइटी ने थोड़ी वो सब कहा है जो कुरान में लिखा है, भगवत गीता में वो थोड़ी कहा है जो कुरान में लिखा है। तो आप कुरान में लिखी बात के अनुसार नहीं चलते तो आप काफिर हैं, आप मुशरिक हैं, और आप अगर फिर भी अपने को मुसलमान कहते हैं तो आप मुनाफिकीन हैं, है ना। तो मुनाफिकीन भी काफिर के जैसा ही हो गया ना, उसको तो और अधिक दंड दिया जाएगा कि अपने को ऊपर से मुसलमान कहता है। तो जो लोग धड़ल्ले से शराब पीते हैं या फोटोग्राफी करते हैं या एक्टिंग करते हैं सिनेमा में, तो वो तो बहुत ही गंभीर रूप से दंडनीय अपराधी हो गए इस्लाम के अनुसार। ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान कैसे होगा ये पता नहीं, क्योंकि अगर वो कहें कि नहीं नहीं ये चलेगा तो फिर दूसरी चीजों में भी मानना पड़ेगा। भाई या तो आप कहिए कि नहीं हम उसमें चाहे जो व्याख्या कर सकते हैं, तो अगर आप चाहे जो व्याख्या कर सकते हैं तो फिर अदालतें भी चाहे जो व्याख्या कर सकती हैं, शासन भी चाहे जो व्याख्या कर सकता है। तो या तो आप कुरान शरीफ को और हदीसों को पूरा मानिए, तब तो आप मोमिन हैं, तब तो आप मुस्लिम को मिलने वाले अधिकारों के हकदार हैं। आप मनमानी की तो वहां ये तो नहीं लिखा है कि कोई चाहे तो थोड़ा सा, जैसे हिंदुओं में है कि अच्छा आप इतना नहीं कर सकते, आप ये दान नहीं दे सकते तो एक फल ही दे दीजिए, आप अमुक ढंग से पूजा नहीं कर सकते, आपको जहाँ फूल भी नहीं है कुछ नहीं है तो सर्वा भावे अक्षतान समर्पयामि, है ना, अक्षत दे दीजिए, फल पुष्प, इसमें रोज आता है पत्रम पुष्पम समर्पयामि, है ना, पत्रम पुष्पम फलम समर्पयामि। तो ये तो हिंदू धर्म में कहा है, वहां तो ये नहीं है। वहां तो अगर जक़ात देनी है तो जो तय है उस उतनी जक़ात दीजिए, जो खुम्स देना है जो तय है उतना दीजिए, अगर आपकी हैसियत है तो हज जाइए ही जाइए। ये तो नहीं कहा है कि गंगा जी नहीं गए तो क्या हुआ, हमने अपने माता पिता की सेवा कर ली तो भी हमारी सदगति होगी, ऐसा तो नहीं कहा। ये कहीं नहीं कहा है कि आप मान लो काशी नहीं गए, गंगा स्नान नहीं किया, लेकिन आपने सदाचार का पालन किया, सत्यनिष्ठ रहे, माता पिता के प्रति श्रद्धा रखी तो आपको सदगति मिलेगी। ऐसा कुछ जो हिंदू धर्म में है, पत्रम पुष्पम फलम समर्पयामि से काम नहीं चलता। वहां तो ये देना है, ये दीजिए, आपकी हैसियत है तो आपको हज जाना ही है, नहीं तो आप मुनाफिकीन हैं, अपराधी हैं। तो अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब मुनाफिकीन हैं, अपराधी हैं, है? उन्होंने जुर्म किया है। उनकी हैसियत थी हज जाने की और हज नहीं गए और ऊपर से अपने को मुसलमान कहते रहे, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। इसी प्रकार बहुत से लोग जो हैं, जो आपको करना चाहिए वो करिए, और ये तो नहीं है, ये कहीं कहा ही नहीं गई है कि आप इसमें, इस्लाम में कोई छूट नहीं है, ये जायज है ये नाजायज है, ये हलाल है ये हराम है, ये करनी है ये अकरनी है, ये कर सकते हो ये करना ही है और ये नहीं कर सकते, ये प्रतिबंधित है, ऐसा सब है। तो इस प्रकार ये अच्छे से समझना चाहिए कि आप इस्लाम को हल्के से नहीं ले सकते। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं साहब हम तो अल्लाह ताला को मानते ही हैं, अल्लाह ताला सर्वव्यापी सत्ता है, जो गॉड है वही अल्लाह है, वही भगवान राम है, वही पर ब्रह्म है, वही जगदम्बा दुर्गा है, वही जगत जननी है, वही महाशिव सदाशिव शंकर हैं। आप ये नहीं कह सकते। जो लोग कहते हैं कि ओमकार, अल्लाह, गॉड, परमेश्वर सब एक है, वो काफिर हैं, है ना, वो इस्लाम के अनुसार वो काफिर हैं, कुफ्र कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह जो है वही राम है, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, ये क्या है, ये कुफ्र है, काफिर का कथन है। क्योंकि नहीं, ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, और वो वैसे भी ये इस तरह की बातें कहना स्वतोव्याहत है ना। यानी आप ये कह रहे हैं कि हिंसा की जा सकती है और हिंसा नहीं भी की जा सकती, अहिंसा भी, क्योंकि अगर आप हिंदू सनातन धर्म को मानते हैं तो अहिंसा परमो धर्म,
किसी के प्रति द्रोह न करें, किसी के प्रति द्वेष न करें, जहां आवश्यक है कोई दंडनीय अपराधी है उसको दंड दे दें, वध भी करें तो वध करते समय भी दुर्भाव नहीं माने। ये नहीं, इसकी उसकी आत्मा में भी वही ईश्वर है जो हमारे है, लेकिन हम उसको मारेंगे तो उसकी आत्मा तो अविनाशी है, नहीं मरेगी, उसने अमुक अपराध किया है, इसमें दंडनीय है। समाज की व्यवस्था कायम करने के लिए आप मृत्युदंड दे सकते हैं, आप युद्ध में आए हुए व्यक्ति को युद्ध में मार सकते हैं, वो हिंसा नहीं है, वो अहिंसा का ही अंग है। लेकिन अगर आप किसी के प्रति नफरत रखते हैं कि ये तो हमारे मजहब को नहीं मानता इसलिए ये ठीक आदमी नहीं है, तो वो क्या है, वो हिंसा है। तो इसीलिए ईसाइयत और इस्लाम में से किसी को मानना और ये कहना कि ये भी धर्म है, ये क्या है, ये हिंसा है। और हिंसा और अहिंसा को एक मानना है। और अ, सभी मनुष्य में ईश्वर का अंश है और नहीं, सब में नहीं है, केवल अमुक अमुक में है, इन दोनों बातों को एक साथ आप कैसे मान सकते हैं? तो इस्लाम और ईसाइयत को भी एक साथ नहीं मान सकते, क्योंकि वो कहते हैं कि जो ईसा मसीह को मानता है और तीन मूर्ति को मानता है, अर्थात होली फादर, होली घोस्ट और ओनली बिगाटन सन को मानता है, वो मुशरिक है और काफिर है। यहूदियों और ईसाइयों को तो काफिर स्वयं कुरान शरीफ में कहा है। इसलिए इस्लाम और ईसाइयत एक साथ कैसे रह सकते हैं? इस्लाम और ईसाइयत को जो कहता है कि दोनों मुस्लिम ईसाई दोनों एक ही तरह के हैं, तो वो तो झूठ बोल रहा है ना, क्योंकि इस्लाम में तो ईसाइयों को काफिर कहा है, उसकी इजाजत ही नहीं। तो इस तरह से बकवास तो नहीं करना चाहिए ना, जो चीज जो प्रावधान है। इस्लाम एक बहुत ही स्पष्ट आचार संहिता देता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, और उसके साथ आप इस्लाम के साथ ईसाइयत को भी नहीं जोड़ सकते। ये तो बहुत बाद में झूठा प्रचार किया गया है कि दोनों अहले किताब हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा है। स्वयं किताब वालों की निंदा, अगर वो आखिरी रसूल की आज्ञा नहीं मानते तो किताब वालों की निंदा कुरान शरीफ में स्वयं है। यहूदियों और ईसाइयत के विरुद्ध कुरान शरीफ का निर्णय है, अल्लाह का इल्हाम है। इसलिए इस्लाम और ईसाइयत को एक कहना भी जुर्म है, गुनाह है। और हिंदुओं से तो कोई वहां मतलब ही नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म जैसी किसी चीज के विषय में कुरान शरीफ में कोई चर्चा नहीं है। कोई सर्वव्यापी सत्ता होती है ये भी नहीं कहा है, नहीं होती ये भी नहीं कहा है, इस विषय का संज्ञान ही नहीं है। हर आदमी के भीतर आत्मा है या नहीं है इसका कोई संज्ञान नहीं है। हर आदमी के भीतर वही चिदंश है जो सातवें आसमान में भी है, ऐसा कोई भी कथन नहीं है। तो इसलिए हिंदू धर्म के विषय में तो कुरान शरीफ में कोई निर्देश ही नहीं है। मुख्य निर्देश है ईसाइयत के विषय में और यहूदी धर्म के विषय में। और ये जो शब्द चल गए हैं ना, ये ईसाइयों ने चलाए हैं, चालाक ईसाइयों ने, कि ये सब अब्राहमिक है, सेमेटिक है। आदरणीय निधीश जी ने भी शुरू में कह दिया, ये सब झूठी बात है। अब्राहम को वो भी अपना पूर्वज मानते हैं, ये भी इससे नहीं चलेगा। अब्राहमिक नहीं है, अब्राहमिक पंथ भी एक झूठा शब्द है, सेमेटिक पंथ भी एक झूठा शब्द है, क्योंकि इस्लाम और ईसाइयत में कोई मेल ही नहीं। यहूदी और ईसाइयत में कोई मेल ही नहीं है, सब एक दूसरे के शत्रु हैं। ईसाइयत और यहूदी एक दूसरे के शत्रु हैं। इस्लाम ईसाइयत और यहूदी पंथ का शत्रु है। इसलिए इनको एक कहने का कोई आधार नहीं है कि अब्राहमिक पंथ है, सेमेटिक पंथ है। ये तो लीपापोती के लिए साम्राज्यवादी दौर में यूरोपीय ईसाइयों ने ये झूठे शब्द चलाए हैं। न तो कोई सेमेटिक पंथ है और न ही कोई अब्राहमिक पंथ है। अपना पूर्वज तो सभी के मनु पूर्वज हैं, मनुष्य हैं, इससे नहीं होता। पंथ के रूप में ईसाइयत और इस्लाम में घोर टकराव है, भयंकर युद्ध की स्थिति है। इस्लाम और यहूदी पंथ में घोर टकराव है, भयंकर युद्ध की स्थिति है। इस्लाम, ईसाइयत और यहूदी धर्म एक नहीं है, न वो अब्राहमिक है, न वो सेमेटिक है। ये नकली शब्द हैं जो 18वीं 19वीं शताब्दी ईस्वी में यूरोपीय ईसाइयों ने चलाए हैं। ये सब अलग अलग पंथ हैं। इस्लाम अकेला अलबेला पंथ है, वो और किसी को इजाजत नहीं देता। इस्लाम ईसाइयत और यहूदी को कुफ्र कहता है, काफिर कहता है, और हिंदू धर्म का तो वहां कोई संज्ञान ही नहीं है। तो इस्लाम में मोमिन कौन है ये बहुत स्पष्ट हमने बता दिया, जो आखिरी रसूल को माने। बाकी आप सब मानते रहें, सर्वव्यापी सत्ता को मानते रहें, हज करते रहें, जकात देते रहें, रोजा करते रहें, उसका कोई अर्थ नहीं है। सुन्ना करते रहें आप, परंपरागत अरब के अनुसार सुन्ना करें तो आप काफिर हैं। जब आप मोहम्मद साहब के अनुसार सुन्ना करें, जो मोहम्मद साहब ने बताया है, तो इस्लाम बहुत स्पष्ट मजहब है। और वो मोमिन के विषय में
स्पष्ट व्याख्या करता है कि पैगंबर मोहम्मद का आज्ञाकारी होना ही मोमिन होना है, उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करने वाला ही मोमिन है। जो उनकी आज्ञा से इधर उधर जाता है, जो किसी अन्य को पूज्य मानता है, वो मुशरिक है। और जो कहता है कि मैं तो पक्का मुसलमान हूं लेकिन शराब पीता है या कोई और काम करता है जो वहां वर्जित है, हदूद गुनाह करता है, वो मुनाफिकीन है। उसको न तो मस्जिद में कोई हक है, न मदरसे में, न कब्रिस्तान में, न किसी मुस्लिम संपत्ति में। तो मोमिन और मुनाफिकीन के विषय में कुरान शरीफ और मोहम्मद साहब बहुत स्पष्ट हैं, और काफिरों और मुशरिकों के विषय में भी बहुत स्पष्ट हैं। इतना जानना चाहिए। आज का विषय हम यहीं समाप्त करते हैं, अगली बार इसके अगले चरण में बताएंगे। नमस्कार। जी गुरुजी, बहुत नमस्ते आपको। और जो एक कंफ्यूजन वाला स्टेट्स हैं, जो अब्राहमिक रिलीजन्स के बारे में बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता है, सेमेटिक रिलीजन्स के बारे में बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता है, ये बोल करके, तो ये कंफ्यूजन स्टेट जो आज के हमारी चर्चा से हटी है कि इस्लाम और यहूदी में बहुत अंतर है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में, ईसाइयत में बहुत अंतर है, ये अब्राहमिक रिलीजन नहीं हो सकते, इन्हें नहीं बोला जा सकता, सेमेटिक पंथ इन्हें नहीं बोला जा सकता, ये पूरे तरीके से अलग अलग हैं। और जिस तरीके से हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग जो अपने आप को इस्लाम का बड़ा विद्वान कहते हैं और वो सब काम करते हैं जो हदूद गुनाह की श्रेणी में आते हैं, तो उनके साथ में इस तरीके की बातें की जा सकती हैं, ये भी मुझे लगता है कि आज की चर्चा में बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट हो गई है। अगर आपको कोई भी बात करनी है कार्यक्रम के बारे में तो हमें जरूर लिखिएगा हमारे ईमेल आईडी पर, दैट इज goyalnidhi@gmail.com। चैनल आईडी आपका चैनल पर आपको मिल जाएगा, ये मैंने स्क्रॉल भी किया है बीच में कई बार, तो जरूर लिखिएगा। और आपकी कुछ सवाल हो तो वो भी हमें भेजिएगा, हम गुरुजी को उसको भेजेंगे, और अगर कुछ संभव होगा तो प्रश्नोत्तर सत्र में आपके सवाल लिए जा सकते हैं। आप सभी से एक बार फिर से निवेदन है, हमारा सहयोग, हमारा समर्थन निरंतर करते रहिए। बीच में जिस चीज की बात गुरुजी ने कही कि हमारे यहाँ पत्रम पुष्पम फलम की बात होती है, वहां नहीं होती है। वहां यही होता है कि इतना करना है, इतना ही करना है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि इतना करना है, इतना ही करना है। हमारे यहाँ उतना करना है जितना हमारे लिए संभव होता है, जितना हम श्रद्धा भाव रखते हैं, जितना हम आस्था रखते हैं। सोने का मंडप भी बना सकते हैं तो केलों के पत्तों से सजा करके भी अपना काम चला सकते हैं। ये हमारी संस्कृति का मूल भाव आता है। चलिए गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में पधारने के लिए। सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।